नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, सीआरपीएफ में 1.3 लाख कांस्टेबल भर्ती होंगे। सुन के बहुत मतलब कि मन फ्रेश हो गया होगा कि इतने इतने सारे वैकेंसी आएंगे। होना भी चाहिए, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी के ये आपके जीडी के एग्ज़ाम तो होंगे ही, उसी में आपके सीआरपीएफ के वैकेंसी आएंगे। अब देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। और एक अग्निवीर से संबंधित भी इसमें चीज़ें हैं कि 10% यहाँ पे देखिएगा, 10% आरक्षण पूर्व अग्निवीर को मिलेगा। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अग्निवीर जो वीर है उनका 3 साल होगा तभी तो आरक्षण मिलेगा, तो यानी कि अभी 3 साल वेटिंग में चलेगा। देखिए, लगभग आप मान के चलो कि 1 साल अग्निवीर को होने को है। ठीक है, 1 साल अग्निवीर को होने को है। और जो आरक्षण मिलेगा इसका मतलब ये नहीं कि अग्निवीर पास आउट को मिलेगा। हो सकता है कि जो अग्निवीर पास आउट होने वाले हैं उनको भी एनरोल करने का मौका मिल जाए, क्योंकि अगर अग्निवीर जब तक पास आउट नहीं होते हैं तब आरक्षण मिलता है। अगर अग्निवीर पास आउट होकर आरक्षण मिलता है तो मिनिमम अभी आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या 2 साल वैकेंसी नहीं आएगी? तो ऐसा नहीं है। कि इसमें क्या होगा कि इसमें नोटिफिकेशन में ऐसा प्रोविज़न रहेगा कि जो अग्निवीर में पहले से इनरोल्ड हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका सर्विस पीरियड पूरा हो जाएगा तो उसमें से जो आरक्षित वर्ग में आएंगे या जो भी एग्ज़ाम देंगे, जिस तरीके का प्रोविज़न होगा उनके लिए अलग से होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सीआरपीएफ में 1.3 लाख यानी कि 130,000 नंबर ऑफ वैकेंसी, आप समझिएगा 130,000। कहीं कहीं हज़ार आता है, 500 आता है, लेकिन यहाँ पे 130,000 वैकेंसी आने वाली है। यहाँ पे देखिएगा लिखा है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के 1.3 लाख सिपाही जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी, जनरल ड्यूटी जीडी की वैकेंसी होगी यानी कि भर्ती होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस बाबत नोटिस जारी किया है। सीआरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। ये पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। हालांकि अभी आवेदन शुरू होने और ख़त्म होने की तारीख के बारे में जानकारी दी नहीं गई है। और मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक सिपाही के कुल 1,29,929 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें 4,667 पद महिला उम्मीदवारों के लिए है। उम्मीदवारों का मैट्रिक पास होना और 18 से 23 साल के बीच होना चाहिए। ये पद ग्रुप सी के हैं। देखिए, अब ग्रुप डी का तो कोई पद ही नहीं रहा है, नाम चेंज कर दिया गया है, ग्रुप सी ही कर दिया गया है सभी को। और होना भी चाहिए। ग्रुप डी सुनने में खराब लगता है, अच्छा सुनने में लगता है ग्रुप सी। चलिए, उम्मीदवारों का चयन शारीरिक दक्षता, लिखित परीक्षा, मेडिकल जांच से होगा। भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। इसीलिए मैं कहता था कि अग्निवीर कोई मतलब बुरा स्कीम नहीं है। मैं एक पॉइंट रखता हूँ, देखिए, बुरा तो कुछ, हर एक चीज़ का बुरा और मतलब अच्छा पहलू होता है। मैं इसलिए इसको अच्छा मानता हूँ क्योंकि क्या होगा ना कि आपको 10% आरक्षण मिल जाएगा यहाँ पे। सेंट्रल जितने भी डिफेंस के सेक्टर हैं वहाँ पे, प्लस बहुत सारे, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो आपके प्राइवेट जॉब भी लगते हैं इसी तर्ज पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां में। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में आपको मिलेगा। गार्ड के जो ड्यूटी होते हैं वहाँ पे आपको आरक्षण मिलेगा, और पैसे भी कोई कम नहीं मिलते, 30,000 से एवं भी मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे फीचर है। बिहार पुलिस हो या यूपी पुलिस हो, एमपी पुलिस हो, समय के साथ नोटिफिकेशन में ये अग्निवीरों का प्रोविज़न आ ही जाएगा कि उनको भी आरक्षण मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको शायद डिप्लोमा की एक डिप्लोमा 12th की शायद, या 12th की, यहाँ जो ये लेना पड़ता था सर्टिफिकेट, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको मान लिया जाएगा कि 12th किया हुआ है, 12th किया हुआ है, ऐसा मान लिया जाएगा। यहाँ पे आपको देखिएगा कि 5 वर्ष तक की, यहाँ पे 1 मिनट, इधर कहाँ से कैसे जाएगा, 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। यानी कि आप अगर जनरल से हैं और 23 वर्ष हो गया है, 23-24 वर्ष, तो आप जनरल कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। लेकिन अगर आप अग्निवीर हैं तो आप 23-5 कितना हो गया, 28 वर्ष तक भी भर सकते हैं। यानी कि आपने 3 साल इन्वेस्ट उधर किया और आपको 5 साल इधर मिल गया फ़ायदा। यानी कि 2 साल, अगर 3 साल को हम
न्यूट्रलाइज करते हैं तो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और 3 साल आपने कमाई भी की, आपको आरक्षण से संबंधित एक सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो यानी कि और उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि 10% में अगर आ गए तो आपका परमानेंट जॉब भी हो गया। तो तमाम चीज़ें हैं, इसलिए कम से कम अगर जब भी अग्निवीर का आए वैकेंसी आपको भरनी चाहिए। मेरा मानना है कि उससे कम से कम आपका 70% लाइफ सिक्योर हो जाता है। मैं इसलिए 70% मानता हूँ क्योंकि आपने देख लिया कि चलो बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पढ़ाई कैसे करेंगे 3 साल, वहाँ पे तो काम किया जाता है। ठीक है, 3 साल आप पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप, ऐसा तो नहीं है कि एकदम से बांध करके रख दिया जाएगा कि 1 घंटा भी समय नहीं निकाल सकते हैं अपने लिए निकाल सकते हैं। जब खेल कूद हो रहा हो उस समय आप निकाल सकते हैं। मोबाइल का तो ज़माना है, मोबाइल से आप पढ़ सकते हैं। मतलब खाली टच में रहना है, बाहर निकलिएगा आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, उसमें आप मेहनत करिए। तो कहने का मतलब ये है, अब बाहर नहीं निकलते हैं तो हो सकता है 10% में ही अगर आप आ जाते हैं तो डिफेंस में ही आपका रेगुलर हो जाएगा। तो चीज़ें आपके लिए ठीक लगती है मुझे। तो जैसे ही वैकेंसी आएगी, कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।